नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गॉट मूवी यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप द गॉट मूवी अपने मोबाइल से देखना चाहते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे इसमें आपको ऑनलाइन प्रोसेस करनी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं कि आपको ये मूवी कैसे देखनी है। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में कहीं मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये मूवी कैसे देखने को मिलेगी और किस प्रोसेस से गुजरकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा है कि मैंने अपने मोबाइल में ये मूवी को डाउनलोड कर रखा है और आप भी इसको कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसकी हम प्रोसेस जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम गोट मूवी की कुछ स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको ये मूवी कैसे देखनी है तो शायद हो सकता है कि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो गोट मूवी है इसकी स्टोरी क्या है। तो गोट मूवी में विजय दलपति यानी कि जो विजय जोसेफ है यहाँ पर मेन कैरेक्टर हीरो के रूप में है। उनकी एक कहानी स्टार्ट होती है केन्या के एक ट्रेन ऑपरेशन के दौरान। तो वहाँ पर ट्रेन ऑपरेशन में ये किसी न्यूक्लियर वेपन को वहाँ से पिकअप करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये जो डॉक्टर गांधी होती है वो एंटी टेररिज्म स्पेशल सेल के एक इंस्पेक्टर होते हैं और ये किसी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं एक साइंटिस्ट बनकर। तो वहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो पहचान जाते हैं कि ये जो डॉक्टर बन के आया यानी कि जो साइंटिस्ट बन के आया वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिसर है और ये यहाँ पर डॉक्टर का भेष लेके आया है। अब स्पेशल टेररिज्म के ऑफिसर ऑपरेशन को कंप्लीट करके इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद वो नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन क्योंकि जो सभी टॉप सीक्रेट ऑफिसर होते हैं उनकी डिटेल्स उनके परिवार को नहीं होती है, गुप्त रखी जाती है और यहाँ पर ये भी इसी मूवी में दिखाया गया है। अब विजय दलपति यानी कि जो गांधी है उसकी पत्नी को पता नहीं होता है कि उसका पति क्या काम करता है, क्योंकि उसको नहीं बताया जाता है कि वो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट में है। तो उसको शक होता है कि कहीं उसके पति का कहीं अफेयर तो नहीं है और इसी सस्पेंस के चलते विजय दलपति यानी कि गांधी अपनी पत्नी को एक थाईलैंड ट्रिप पर ले जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि वो एक स्पेशल ऑपरेशन होता है तो उनके दोस्त मना करते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चे को अपने साथ न लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप भी सेफ नहीं हैं, आपके जो परिवार के बच्चे हैं पत्नी है वो कैसे सेफ रह सकती है। तो गांधी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे इसमें हकीकत पता नहीं होगी, अगर मैं सच बताता हूं तो हमारी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ होगा, तो मुझे इस ऑपरेशन में अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाना होगा। अब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ थाईलैंड चले जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि स्पेशल टेररिज्म सेल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी होते हैं, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन को वो कामयाब करते हैं जिसमें जो सीक्रेट डाटा है थाईलैंड की वो लीक करके इंडिया आ रहे होते हैं। तभी उनकी टैक्सी पर हमला होता है जिसमें उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी होता है और वहाँ पर काफ़ी फाइटिंग होती है। फाइटिंग होने के बाद वो गाड़ी में रुककर वहाँ से उतर जाते हैं और फिर फाइट करने लगता है। लेकिन तभी जो गांधी है उसकी पत्नी को कुछ पेन होता है क्योंकि वो गर्भवती होती है। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गांधी वहाँ से चला जाता है। जब गांधी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ से गांधी का जो बच्चा है जिसका नाम जीवन है वो वहाँ से किडनैप कर लिया जाता है। और जब गांधी अपने बच्चे को सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो बच्चा है जो किडनैप हुआ है वो एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। उसकी लाश जली हुई लाश मिलती है और वो उसको पहचान लेता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है। उसके बाद वो वापस थाईलैंड से इंडिया आ जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गांधी जो जितने भी ऑपरेशन थे वो करना बंद कर देता है और बिना किसी रिस्क वाले जॉब पे आ जाता है। अब कुछ साल के लिए ऐसा ही चलता है। उसके बाद जो गांधी है उसके जो साथी ऑफिसर हैं वो उनको रशिया एम्बेसी में जाने के लिए फोर्स करते हैं और गांधी इस बात को अपनी बेटी से पूछ के मान जाता है कि हाँ मैं रशिया चला जाऊंगा एम्बेसी में और वहाँ पे काम कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो रशिया जाता है तो वहाँ पर उन पे एम्बेसी के अंदर हमला होता है और हमले के अंदर उसके सामने उसी के शक्ल का एक नौजवान लड़का दिखाई देता है। तो गांधी उसको देखकर चौंक जाता है कि ये मेरी शक्ल का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है और अगर मेरा बच्चा होता तो क्या ऐसा ही दिखता, वो सोचने लगता है और इतने में ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है।
गांधी यहाँ पर सोचने लगता है, तभी उसका दोस्त आता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो वो उसको बताता है कि आज जो हमला हुआ था उसमें एक मेरी ही शक्ल का नौजवान लड़का मेरे साथ फाइट कर रहा था। जब मैंने उसका मास्क उतारा तो सेम वो मेरी शक्ल का था और वो भी मुझे देख के चौंक गया। वो काफ़ी देर मेरी तरफ देख रहा था, वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता। तब उसका दोस्त कहता है कि मैं आपको जिस आतंकवादी संगठन ने हम पे हमला किया था उनसे मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा और वहाँ से उस लड़के से भी हम मिलेंगे। तभी जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वही लड़का उनके सामने आ जाता है। अब गांधी उससे बात करता है तो वो बताता है कि क्या आप मेरे पापा हो। इतने में गांधी विजय दलपत यानी कि वो रोने लगता है और उसको वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने हर बार सोचा कि मैं ऐसे हज़ार तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ जिससे मैं तुमको किस तरीके से उस टाइम बचा सकता था, लेकिन मैंने एक भी बार नहीं सोचा कि तुम जीवित हो या नहीं। अब दोस्तों गांधी अपने बच्चे को लेकर इंडिया आ जाता है, लेकिन जिसका नाम संजय था और उसके बचपन का नाम जीवन था, यानी कि गांधी अपने बेटे जीवन को लेकर इंडिया आ जाता है। तब जीवन कहता है कि यहाँ पर मेरे बहुत दुश्मन है और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब गांधी कहता है वो अब तेरे बाप को नहीं जानते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, और वो वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद गांधी के जितने भी ऑफिसर होते हैं, साथी ऑफिसर, उनके एक के बाद एक मौत होने लगती है हमले में। इससे गांधी को कुछ डाउट होता है कि जब से मेरा बेटा जीवना है तब से जो दोस्त हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब गांधी उन हमलावरों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ये जो हमले हुए हैं और जिसमें मेरे साथी मारे गए हैं उनका कत्ल मेरे ही बेटे ने किया है, और इसके पीछे मेनन जो कि एक भारतीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक था जो फरार हो चुका था, उसी का हाथ है। तब वहाँ पर सारी डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि किस तरीके से मेनन ने उसके बच्चे को किडनैप करके मरा हुआ दिखा के उसकी परवरिश अपने हिसाब से करके गांधी के खिलाफ इस तरीके का जहर घोल दिया कि वो उसको मारने के लिए भी तैयार था। इसी बीच फिल्म में मेनन की भी एंट्री हो जाती है। मेनन भी रशिया से इंडिया आ जाता है और वहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट करने की सोचते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही बॉम्ब प्लांट करते हैं स्टेडियम के अंदर, गांधी को पता चल जाता है कि बॉम्ब तो उन्होंने फिट किया है लेकिन कहाँ पे लगाया इसका उनको पता नहीं होता। तो गांधी एक हॉस्टेज बनकर मेनन के पास जाते हैं। तब जो मेनन है वो गांधी को पूरी स्टोरी बता देता है कि किस तरीके से उसने उसके बच्चे को अपने पक्ष में किया और कहाँ पर उसने बॉम्ब लगाया, स्टेडियम के अंदर कहाँ पे इसने बॉम्ब लगाया, उसी वक्त उसको बता देता है, जिसके वो उसके झांसे में आ जाता है और वहाँ पर मेनन को वापस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको स्टेडियम में लाया जाता है। स्टेडियम में लाने के बाद उसको जो जीवन, जिसका नाम संजय रख रखा था मेनन ने, उससे उनकी बात करवाता है। अब यहाँ पर जीवन और गांधी के बीच फाइट होती है और इसी फाइट में जीवन गांधी की बेटी को हॉस्टेज बना लेता है और वहाँ पर उसको मारने की धमकी देता है। तभी गांधी को गुस्सा आता है और वहाँ पर गांधी अपने ही बेटे जीवन को गोली मार देता है। अब यहाँ पर फिल्म तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस रखा जाता है। यहाँ पर मेनन का एंड नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस मूवी का जो पार्ट सेकंड है वो भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको ये मूवी ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ पर आकर आप इस मूवी की सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और मूवी का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।